मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा और बकरीद का बकरीद बन जाएगा। इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद क्यों नहीं इको फ्रेंडली हो सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर यदि आप जीव हत्या करेंगे, धर्म का आधार बनाकर और बकरीद का आधार बनाकर। नमस्कार साथियों, बकरीद का त्यौहार आते ही हर साल का ये तमाशा शुरू हो जाता है कि कुछ जीव प्रेमी अचानक से जाग जाते हैं। जो 364 दिन कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं वो बकरीद के मौके पर जाग जाते हैं और उनकी जीव प्रेम भी जाग जाती है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो देश के तमाम बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, ढाबों में, छोटे छोटे होटलों में मटन बनाया जा रहा होगा, परोसा जा रहा होगा। अगर मटन नहीं बनाया जा रहा होगा तो चिकन बनाया जा रहा होगा, चिकन नहीं बनाया जा रहा होगा तो मछली बनाया जा रहा होगा और कई होटलों में तो बीफ बनाया जा रहा होगा। लेकिन उससे परेशानी नहीं है, परेशानी है कल जो त्यौहार आ रहा है बकरीद, उससे परेशानी है हमारे देश के जीव प्रेमियों को और हमारे देश के नफरती अंधभक्तों को, जो साल भर खुद मटन चिकन चबा चबा करके खाते हैं और बकरीद के दिन शाकाहारी बन जाते हैं और मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ज्ञान देना शुरू करते हैं कि मैं जीव हूं, मुझे मत खाओ और खाना है तो होली में चबा करके खाओ और बकरीद में शाकाहारी बन जाओ। साथियों, बकरीद के त्यौहार आते ही कुछ नमूनों के चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं जिनको गली के कुत्ते भी नहीं जानते थे। वो वायरल होने के लिए अनाप शनाप बकरीद के त्यौहार को लेकर के बोलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुछ जाने पहचाने भी चेहरे हैं। एक चेहरा जो आपने शुरुआत के वीडियो में देखा था मनीष कश्यप का है, जो बिहार का बवासीर है, जो आए दिन लात खाते रहता है, जूता खाते रहता है बिहार में अलग अलग जगह। अभी हाल फिलहाल में ही पीएमसीएच में जम करके कुटाई हुई है, जम करके लात जूता मारा गया है और जब लात जूता मारा गया था तब ये अस्पताल में भर्ती होकर के नौटंकी कर रहा था और दोबारा जाकर के पीएमसीएच के बाहर रो रहा था। उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो केक लेकर के बैठा है और उसमें बकरे की तस्वीर लगी हुई है और कह रहा है कि मुसलमानों को बकरीद पे बकरा नहीं काटना चाहिए क्योंकि बकरे को बहुत दर्द होता है, बेचारा बकरा मैं करता है। मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा और बकरीद का बकरीद बन जाएगा और हमारे खुशियों में एक बकरा जो है शामिल भी हो जाएगा। मैं इतना बकरा कटते वक्त मैं नहीं करता है, उससे ज्यादा तो मिमिया रहा है ये चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप और मुसलमानों को वो सजेशन दे रहा है कि वो केक काट करके बकरीद मनाए। इस चड्डी छाप बवासीर और बिहार को, जो कि बिहार से ताल्लुक रखता है, तो इस चड्डी छाप बवासीर और बिहार को ये नहीं मालूम है कि बिहार के अंदर ही होली के मौके पर और होली के दिन 1000 करोड़ का बकरा खाया गया है। तो उस वक्त कहां था ये चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप जब होली में चबाया जा रहा था बकरों को? वो उन लोगों को क्यों सजेशन नहीं दे रहा था होली पे, जो होली पर बकरा चबा रहे थे अपने घरों पर, उनको ले जाकर के केक भेंट करता और कहता कि आप मटन की जगह केक खाइए। और इस चड्डी छाप पत्रकार से ये भी सवाल है, क्या केक जो है ये भारतीय डिश है? ये तो विदेशों से आया है और तुम जिस पार्टी से जुड़े हुए हो वो तो स्वदेशी का ढिंढोरा पीटते रहती है, तो तुम केक का प्रचार कर रहे हो। तुम्हारी ही पार्टी से जुड़ी हुई एक संगठन है, वो केक का विरोध करती है, केक खा के विरोध करती है। पश्चिम का डिश है, इसका बहिष्कार होना चाहिए और तुम केक का प्रचार कर रहे हो। यानी कि साफ है तुम एक नंबर के दोगले हो। अब मैं तुमको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर जो है पटना की है और ये जो भीड़ लगी है इस वीडियो में वो केक खाने के लिए नहीं, केक के ऊपर जो बकरा का तुम तस्वीर लगाए हो उसी ओरिजिनल बकरे को खाने की ये भीड़ लगी हुई है। और देखो बकरा खाने की इतने ज्यादा खुमारी है होली के मौके पर कि रात में लोग लाइन में लग करके बकरा खरीद रहे हैं। अंदर का जो भीड़ है ये देख सकते हैं, कहां तक लाइन है कुछ दिख भी नहीं रहा है, अंदर इतना अंदर है। 3 बजे भोर से लोग यहाँ लाइन लगे हुए हैं। आपको अंदर वाला जो चीज है वो दिखाते हैं कि कहां तक अंदर में है। आप देखिएगा ये आप अंदर में कहां तक है नजर भी नहीं जा रहा है, अंदर तक वो पूरा लंबा लाइन है। 4:30 बजे ये यहाँ का हालत है, इतना ज़्यादा जो क्राउड है, इतना ज़्यादा लाइन जो है सुबह के 4:30 बजे है। तो आप इससे इमेजिन कीजिए कि 8-9 बजे क्या हालत होगा। सुबह नींद खराब करके यहाँ आए हैं। वीडियो कैसा लगता है हम लोग का? आपका वीडियो काफी अच्छा लगता है। 2 क्विंटल लाए हैं, कितना घंटा में उम्मीद है कि पूरा बिक जाएगा? 9 बजे ले 9 बजे तक साफ, 6 बज रहा है, 3 घंटा में सब साफ। हर शॉप में से सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ देखने को मिला है। आप लाइन देख सकते हैं, अंदर तक जो है वो लाइन दिख रहा है। अभी आपको पूरा लाइन दिखा देते हैं, उसके बाद रुक के अंदर का भी दिखाएंगे। ये देखिए वहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जो है आगे बढ़ते रहा यहाँ तक लाइन है। ये है सुबह के 6 बजे का नज़ारा। ये आपको लगेगा कि आप मटन के शॉप में नहीं, आप एयरपोर्ट में अंदर में जो है सारा कटिंग वटिंग वाला काम हो रहा है। और इधर जो है ये भीड़ देखिए, ये है सुबह के 5 बजे, 4:45 5 अभी बज रहा हो। ये है बोर्डिंग रोड में
बोर्डिंग रोड का मार्केट है, यहाँ भी वही भीड़ है। सुबह के 5 बजे आप देख सकते हैं यहाँ का भी क्राउड उधर से कम है, बट यहाँ भी वही भीड़ है। थोड़ी देर में और जो भीड़ है तो बच चुका था। यहाँ भी देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है मटन के लिए, मतलब नेक्स्ट लेवल का क्रेज है बिहार में। पटना देखा तुमने मनीष कश्यप, तुम देखने के बाद भी तुम्हारे आंख में रतौंधी की बीमारी हो जाएगी और तुम्हारे मुंह में बवासीर की बीमारी हो जाएगी। तुम लोगों के इस तरीके से मटन खाने की दीवानगी के ऊपर कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम बोलोगे केवल बकरीद के त्यौहार के ऊपर, क्योंकि तुमको परेशानी है मुसलमानों से और इसलिए तुम इस तरह का घटिया प्रपंच करते रहते हो। मुझे तो लगता है पीएमसीएच के डॉक्टरों ने तुम्हारा इलाज जो किया है और तुम्हें जो दवाइयां दी हैं उसमें डोज कम हो गया था। कायदे से पीएमसीएच के डॉक्टरों को तुम्हारी अच्छी खासी सेवा करना चाहिए था, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है दुरुस्त रहे और तुम इस तरह की घटिया हरकत ना कर सको किसी के त्यौहार पर। वहीं एक और खबर बिहार से ही सामने आई है, जहां पर बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और उस पोस्टर में लिखा हुआ है बकरीद पर देश भर में कुर्बानी पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये पोस्टर लगाया गया है हिंदू शिव भवानी सेना के द्वारा। मेरा ये सवाल है कि ये हिंदू सेवा भवानी सेना जो है वो बकरीद पर ही क्यों बैन लगाना चाह रहा है, जबकि मैं ये वीडियो जब बना रहा हूं और ये वीडियो जब आप लोग देख रहे हैं तब पटना में ही हजारों किलो मटन अलग अलग होटलों में खाया जा रहा होगा। और पटना में एक मटन का ही मशहूर ब्रांड है चंपारण मीट हाउस, चंपारण मटन हाउस, जिसके कई सारे शॉप पटना के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े इलाकों में देखने को मिल जाएंगे, जहां रोजाना बड़ी तादाद में बकरे का मांस खाया जा रहा है। और बकरे का मांस जब खाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बकरे को मार करके जीव की हत्या करके खाया जा रहा है। उस पर ये तथाकथित जो सेना है, हिंदू सेना है, ये क्यों जाकर के विरोध नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके दिमाग में भी सांप्रदायिकता भरी पड़ी है और नीतीश कुमार की सरकार में इनको छूट मिल गई है जो अनाप शनाप किसी दूसरे धर्म के त्यौहार के ऊपर बके जा रहा है। ये देखिए किस तरह की बकवास कर रहा है, पहले आप सुनिए, फिर मैं इसको और भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। दीपावली पर उपदेश देते थे, आज बकरीद पर उनकी चुप्पी क्यों है? जब होली और दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद क्यों नहीं इको फ्रेंडली हो सकता है? हम लोग किसी त्योहार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हर धर्म के लोगों को अपने त्योहार अपनी परंपरा मनाने का अधिकार है, लेकिन धर्म के आधार पर यदि आप जीव हत्या करेंगे, धर्म का आधार बनाकर और बकरीद का आधार बनाकर आप यदि गाय और नंदी को काटेंगे और इस साजिश के तहत काटने का काम करेंगे तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा और पूरे हिंदू समाज इसका व्यापक रूप से विरोध करेगा। हम लोग इसके खिलाफ हैं। यह हम लोग सरकार से भी यह मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में भी बिहार सरकार सार्वजनिक स्थानों पर जो कुर्बानी की परंपरा जो चली आ रही है उसको बंद होना चाहिए। और गाय और नंदी जो यदि काटते हुए पाए जाते हैं, यदि ऐसा साजिश करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सरकार का बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो आपने इस हिंदू भवानी सेना के एक चिंटू को सुन लिया जो बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें कर रहा है, कह रहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जीव हत्या पर बैन लगनी चाहिए। ये होली पर क्यों सोया हुआ था जब बिहार में 1000 करोड़ का मटन खाया गया था? बिहार में तो नहीं, केवल पटना के अंदर 1000 करोड़ का मटन खाया गया था और अगर पूरे बिहार का जोड़ेंगे तो 4-5 हजार करोड़ का मटन तो आराम से खाया गया था। और वो जो मटन बना था वो जमीन कोड़ करके नहीं निकाला गया था आलू की तरह, या किसी सब्जी के पौधे में लगा हुआ कोई सब्जी नहीं है जिसे मटन कहते हैं, वो जानवर के मांस ही होता है जिसे खाया गया था होली पर। उस दिन ये खामोशी क्यों इख्तियार किया हुआ था? और ये दलील ये दे रहा है कि जब इको फ्रेंडली दिवाली हो सकता है, इको फ्रेंडली होली हो सकता है और लोग इको फ्रेंडली होली और दिवाली मनाने के लिए कहते हैं, तो इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं बता दूं कि इको फ्रेंडली दिवाली और होली का नसीहत जो है ना वो मुसलमान नहीं देता है। तुम एक वीडियो नहीं दिखा पाओगे जिसमें मुसलमान जो है नसीहत दे रहा हो कि आप इको फ्रेंडली दिवाली बनाइए और इको फ्रेंडली होली बनाइए। हालांकि होली के दिन ही तो मटन खाया गया था, उस दिन इसकी स्वाभिमान कहां जाग गया था? उस दिन ये कायर क्यों बन गया था? पटना की सड़कों पे निकलता और रोक के दिखाता लोगों को मटन खरीदने से, तो उस दिन ये कायर बन जाता है, क्योंकि जानता है कि उस दिन अगर सड़कों पे निकले तो जम करके धुनाई होगी और बकरीद का त्यौहार आना है तो भौंक देना है कुछ भी, और भौंक रहा है सोशल मीडिया पे। मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं और ये खबर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से जुड़ा हुआ है और वो सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश का है और उस सांसद का नाम था मनोज बिंद, जिसने अपने घर में एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी का नाम था मटन पार्टी। और उस मटन पार्टी में जब गोश्त कम पड़ गए, बोटियां कम पड़ गई, तो वहां पर लोग लड़ पड़े। तो ये जो स्वाभिमानी सेना हो या फिर बवासीर और बिहार हो, तो ये अपने पार्टी और अपने पार्टी के सांसद विनोद बिंद को क्यों नसीहत आज तक नहीं दे पाए कि तुम जीव हत्या मत कराओ, मटन पार्टी मत दो,
क्योंकि मटन जो बन रहा है वो एक जानवर के मांस से बन रहा है और उस जीव को भी दर्द होता है। वहां पर बोलने की हिम्मत नहीं है, वहां पर ये कायर बन जाते हैं, वहां पर ये नपुंसक बन जाते हैं और सारा ज्ञान जो है वो बकरा ईद के मौके पे देते हैं। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि हमारे देश में बकरा ईद आते ही जो जीव प्रेमी जागते हैं, असल में ये जीव प्रेमी नहीं है, असल में ये दंगाई हैं जो दो समाजों के बीच में खाइयां खोद करके दंगा फैलाना चाहते हैं। इसलिए अनाप शनाप बयान देते हैं, अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं और अनाप शनाप पोस्टर लगाते हैं। कायदे से तो नीतीश कुमार की सरकार जो दावा करती है कि उनके शासन में प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, उस प्रशासन को इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। इसलिए इन जैसे नफरती चिंडुओं को मौका मिल गया है कि कुछ भी वो अनाप शनाप बोल दे मुसलमानों के त्योहारों के ऊपर। और ताज्जुब होता है जो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता हैं वो भी कायर बने हुए हैं और किसी एक के भी बयान सामने नहीं आ रहा है इन नफरती चिंटुओं के ऊपर। साथियों, आपसे गुजारिश है मेरी इस वीडियो को हर अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाएं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं उन तक भी पहुंचाएं और उनके गिरेबान पकड़ के पूछें कि जब बकरा ईद के त्यौहार के ऊपर इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो तुम क्यों चुप बने हुए हो? क्या तुम भी जीव प्रेमी बन गए हो? बकरा ईद के त्यौहार के मौके पर तुम अपने घर में केक की कुर्बानी देने वाले हो या फिर बकरा खाने वाले हो? अगर तुम बकरा खाने वाले हो तो तुम ये चुप्पी क्यों साध के रखो? मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।